नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचयाणं नमो लोये सव्वसाहुणो ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः। अपने ये लास्ट टाइम जो ज्ञानी के सहारे हो पेज नंबर भक्ति संध्या पेज नंबर 30 का एक पैरा हो गया था। अभी दूसरा लेते हैं। पहले मैं जो लिया था उसका एक बार थोड़ा रिवीजन के रूप में। ज्ञानी ज्ञायक में ही रहते हैं। तो ज्ञायक में कैसे रहते हैं? तो ज्ञायक होकर रहते हैं। मतलब मैं ज्ञायक हूँ, बस। ज्ञानी उसे ही कहते हैं जो अपने को ज्ञायक मानते हैं। तो ज्ञायक होकर रहते हैं मतलब मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अपना स्वरूप में। तो ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होते। बस ये मेन बात है कि ज्ञेय तो होता है लेकिन ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ज्ञेयों को निकाल नहीं देते हैं। ज्ञेयों के तरफ से लक्ष्य छूट गया है और ज्ञेयों का प्रभाव नहीं होने मतलब अपने स्वभाव की प्रधानता करता है। तो ज्ञेय भले कितना भी रहा, ज्ञेय की कोई कीमत नहीं है, ज्ञायक की कीमत है। ज्ञायक की प्रधानता है, ज्ञेयों की प्रधानता नहीं है। ज्ञेयों की प्रधानता नहीं रहने से नित्य ज्ञान रूप रहते हैं। और ज्ञान रूप रहने से ज्ञान और ज्ञायक का भेद जब निकल जाता है तो ज्ञायक ज्ञायक ही, बस नित्य ज्ञायक ही, अपने को ज्ञायक ही मानते हैं और ज्ञायक भाव में रहते हैं। तो ज्ञेय तो रहेगा, मन रहेगा, कर्म रहेंगे, शरीर रहेगा, जगत रहेगा। तो जगत शरीर रहेगा तो शरीर जगत की क्रिया भी रहेगी। तो उनको हटाते नहीं है, उनके तरफ से लक्ष्य को हटाते हैं और उनसे प्रभावित नहीं होते। मतलब ज्ञेय का कैसा भी परिणमन होए, ज्ञेय का परिणमन से प्रभावित नहीं होते हैं। ये ज्ञेय की इफेक्ट नहीं आने देते क्योंकि ज्ञेय से अधिक अपने आत्मा को मानते हैं। क्योंकि ज्ञेय की कोई कीमत नहीं। उसमें एक सूत्र गुरु माँ बोलते थे, ज्ञेयों में कुछ दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। इसमें ये बात है कि प्रभाव नहीं होने देते थे कि ज्ञेयों में कुछ दम नहीं है। जो ज्ञेय कैसा भी हो उसमें कोई दम नहीं है, मेरा ज्ञान उससे अनंत गुना अधिक है और ज्ञायक भाव पूर्ण परमात्मा है। तो ऐसी दृष्टि के कारण ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होते। तो सब ज्ञान ज्ञान नित्य ज्ञान रूप ही रहते हैं। अपने को ज्ञायक ही रूप जानते हैं, ज्ञायक रूप ही मानते हैं। अभी आप बोले कभी कभी ज्ञान रूप हमको जागृति नहीं रहती है, तो ज्ञानी बोले कि जागृति वो चारित्र का दोष की बात है, लेकिन श्रद्धा तो बनी रहती है कि मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञानी को कि वो श्रद्धा निचली कक्षा में जो ज्ञानी है चौथे पंचम गुण स्थान धर्मात्मा को, तो श्रद्धा बनी रहती है कि मैं ज्ञायक हूँ। पर्याय में अस्थिरता आ जाए, कभी अस्थिरता जन्य में मन वचन काया की क्रिया में उपयोग जाए तो भी श्रद्धा कि मैं ज्ञायक हूँ, इस ज्ञेय से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसे अंतरंग एक पाणिति की धारा बनी रहती है। और पाणिति की धारा बनी रहने से ज्ञेयों का अंतरंग में प्रभाव नहीं होता है, श्रद्धा में प्रभाव नहीं, दृष्टि में प्रभाव नहीं होता है। आगे अब किस तरह से वो ज्ञेयों से क्यों प्रभावित नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है? तो उन्होंने ये विज्ञान जान लिया है। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, हे ज्ञेय ज्ञेय में ही
ज्ञायक में गेय नहीं, हे भिन्न भिन्न सत्ता, नहीं कोई किसी में है। ये विज्ञान जान लिया है, इसलिए वो ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये विज्ञान जान लिया कि ज्ञान जो मेरा होता है वो ज्ञेयों से नहीं होता है, कि कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन इससे अधिक तो मैं हूं। क्यों? कि जो जानना होता है वो तो ज्ञायक से होता है। ज्ञेय की कोई कीमत नहीं रही उसके सामने, क्योंकि ज्ञेय कैसे भी रहा, वो ज्ञान बिना का है। ज्ञान बिना ना होने से कैसा भी हो इसकी कोई कीमत नहीं आती। ज्ञानी बोले कि उसके मेरे लिए वो जड़ मुर्दे के समान है। क्यों? कि उनके ज्ञेयों की प्रधानता से, बोले ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञायक से होता है, ज्ञान से होता है। तो ज्ञान तो मेन है, ज्ञेय कैसा भी रहा है, लेकिन ज्ञेय तो मुर्दे के समान है, वो अपने आप को जानता नहीं है। तो जानता नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए ये विज्ञान उनको समझ में आ गया कि ज्ञेयों में ज्ञान है ही नहीं और ज्ञेयों से ज्ञान होता नहीं है। ज्ञेय तो जड़ है, पर है, तो पर ज्ञेय से साथ मेरा ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, मेरा ज्ञान तो मेरे से है। तो ऐसा जब ये विज्ञान समझ में आ गया, इसलिए कोई ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो और विज्ञान में कि आप ज्ञेयों से, सामने ज्ञेय है तो आपको क्यों प्रभाव नहीं होता है, उसके आकुलित क्यों नहीं होते आप ज्ञेयों से? आप क्यों ऐसी ज्ञेय परिस्थिति में भी आप संभाव में, आत्मभाव में कैसे रखते हैं? तो कि हे ज्ञेय ज्ञेय में ही, मैं ज्ञायक में वो ज्ञेय आते ही नहीं है, ज्ञेय ज्ञेय में ही रहता है। कितना भी हो, जैसे दर्पण के सामने वाली चीज कैसे भी हो, वो दर्पण के साथ भिन्न ही रहती है, वो चीज चीज में ही रहती है, दर्पण में आती नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञेय ज्ञेय में ही है, वो ज्ञायक में ज्ञेय है ही नहीं। तो डरना क्यों? आकुलित से हटे, प्रभावित के होने का, राग क्यों करना, मोह क्यों करना, द्वेष क्यों करना, डरना नहीं। इसलिए कैसी भी वेदना आ जाए तो कि वेदना भी ज्ञेय में आती है, तो वेदना वेदना में है। मरण की वेदना है तो कि मरण भी, कि मरण की वेदना भी, मरण की क्रिया भी ज्ञेय में है। वो ज्ञेय ज्ञेय में ही है, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं है। तो फिर निसंग हो गए, इसलिए निर्भय हो गए। कैसा भी कर्म का उदय का खेल, नाटक, शरीर, मन, वचन, काया की क्रिया के कोरोना का ये केयर, लोग पूरी दुनिया के बोले कोरोना का केयर है, हम ज्ञानी बोलेगा हमको तो ज्ञान का खेल है। ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होते कि ज्ञेय ज्ञेय में है, मेरे में ज्ञान में ज्ञेय नहीं है। इसी क्यों? तो कि हे भिन्न भिन्न सत्ता, दोनों की सत्ता अलग है, भिन्न है। तो भिन्न भिन्न होने से डरना नहीं है। कैसे भी हो तो क्या हो गया, वो उसके में है, मेरे में मैं हूँ, मेरे में वो आता नहीं, मैं उनमें जाता नहीं हूँ। तो मेरा अस्तित्व मेरे से है, मेरा कार्य मेरे से हो रहा है, उसका खाली प्रतिबिंब पड़ता है, वो तो मेरी महिमा है, इसमें भी मेरी महिमा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो इधर ज्ञान की निर्मलता, स्वच्छता है तो सामने वाला झलका, तो महिमा तो मेरी है, मेरी स्वच्छता की है, मेरी निर्मलता है। बाजू में कुर्सी है, कुर्सी की और मैं बाजू में हूँ, तो इसको क्यों अंदर नहीं सामने वाला झलकता, मेरे ज्ञान में क्यों झलका? सामने वाला जो महत्व का होगा तो इधर भी झलकना चाहिए, उसकी कोई कीमत नहीं है ज्ञेय की। अरे ज्ञानी ऐसे ज्ञेयों से इतना प्रभाव निकल दिया कि अज्ञान टूट गया पूरा, कि ज्ञेय ज्ञेय में है, उनकी भिन्न भिन्न सत्ता है, कोई किसी में है ही नहीं, तो घबराना क्यों? स्वतंत्र है दोनों। ज्ञेय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, ज्ञायक ज्ञायक में है, तो ज्ञेयों से प्रभाव होता ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी निरंतर समाधि में, आनंद में प्रसन्न रहते हैं। क्यों? कि ये अंदर का विज्ञान समझ लिया, जो अनादिकाल का भ्रम था, भ्रम रूप विज्ञान, भ्रम के कारण जो अज्ञान हो रहा था, तो अभी वो विज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। क्यों? कि विज्ञान, सच्चा ज्ञान जान लिया, वस्तु स्वरूप समझ लिया। तो वस्तु स्वरूप समझ में आ गया तो आकुलता टलेगी, आकुलता टल गई तो वो समाधि में रहने लग गए। क्योंकि अभी वो कैसे भी कर्म के उदय हो, कर्म के उदय उसको कोई तकलीफ देता ही नहीं है। अज्ञानता से भयभीत होते थे, अभी अज्ञानता मिट गई, ये विज्ञान समझ में आ गया। तो ये प्रैक्टिकली समझना है कि अपने को कभी भी कोई उदय आए
और मन में आकुलता आ गई, तब ये भेद विज्ञान का मंत्र लगाना कि गे हो गे में कर ही नहीं सकते हैं ना। कोई मेरे ज्ञान में प्रतिबिंब खाली पड़ता है, मेरे ज्ञान में वो आता नहीं है। वो दोनों भिन्न भिन्न सत्ता है, वो उसमें है, मैं मेरे में हूँ। शरीर के अंदर कुछ भी वेदना हो रही है तो शरीर में है, बाहर में कुछ भी परिवर्तन हो जाए, पूरी दुनिया में कुछ हो रहा है तो कि दुनिया में हो रहा है, मेरे ज्ञान में खाली झलक रहा है। समझे? जड़ का परिणमन है, कुछ भी ज्यादा आवे है तो कितना बढ़ेगा, तो कोई तो उदय भाव है जगत का, तो जो भी होगा उसमें प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो जो भी होगा, लेकिन मेरे बाहर है। श्रद्धा वो कि मेरे में नहीं है, बस। क्यों? कि मैं गायक हूं। तो अपने गायक भाव का स्वीकार जब करते हैं ना, तो गेयो का प्रभाव टूट जाएगा। जो दुनिया अंदर अंदर आकुलित होती, ज्ञानी समाधि में, समता में, आनंद में रहते हैं। कभी ये उदय काल ऐसा होना होगा, जड़ की क्रिया होना, ऐसा होने वाला था, ऐसा हुआ। उसको गे में भिन्न भिन्न सत्ता है, कोई किसी में तो है नहीं, तो अपने अपने हिसाब से हो रहे हैं। तो ये समाधि का होने का, नहीं तरह समाधि बहुत आएगी। ये तो क्योंकि दुनिया में भय संज्ञा इतनी बढ़ गई है कि भय के कारण कैसे कैसे परिणमन हो जाएगा। भय से कोई भी आदमी का डिप्रेशन भी आ जाता है, ये डिप्रेशन आ सकता है लोगों में, क्या भी खून खराबा भी हो सकता है, भूख मर आ जाए तो कुछ भी लूटफाट भी हो सकता है, आदमी की शक्ति सहन शक्ति कमजोर है, सुसाइड भी कर लेंगे, मारा मारी भी हो सकती है? निमित्त का दोष देखना ही नहीं, ऐसा सब होएगा तो भी गायक में रहना है कि गे में गे है, ज्ञान में गे नहीं है, भिन्न भिन्न सत्ता है, मेरे में वो नहीं है। ये कलयुग है, पंचमारा है, हुंद दृढ़ काल है, और असाता का उदय लोगों का आया हो तो कुछ भी हो सकता है, और असाता का उदय में से टल भी जाए तो थोड़े टाइम में अस्त भी हो जाए उदय। जो भी आए तो अभी कुछ बोल नहीं सकते भविष्य का क्या होगा, लेकिन ये अपने पास ये महामंत्र रखना है, बस ये विज्ञान बराबर रखना है, तो गेयो का परिणमन से अपने को आकुलता नहीं होगी। कौन? हाँ, तो वो तो उनका कर्म भोगना है, संभाव रखना है अपने को। जो परिस्थिति है उसमें से जितनी जो परिस्थिति आती है उसमें संयोगों का सहज स्वीकार करने का। अभी आप बोलते कि भी हमारी लाइफस्टाइल सालों की ऐसी है, तो हमको तो कभी थोड़ा चेंज भी करना पड़े लाइफस्टाइल में, लेट गो भी करना पड़े। वो सब परिस्थिति एक सिरखी नहीं रहती है। अभी राजा महाराजा हो, उनकी लाइफस्टाइल क्या रहती होगी, राम की समझो, सीता की, और उदय आ गया, वन में जाना पड़ा, तो अभी उनकी हिसाब से वो वनवास में नहीं रह पाए लाइफस्टाइल। नहीं, वो खुद का बोले कि उनका बोले? आप खुद का बोले, वो खुद का बोले। दूसरे का तो अभी सबका, वो तो अपने पर, जैसे भगवान ने सिखाया है ना कि भाई जो जीव जो भी भोगता है अपना अपना कर्म है। जो उन्होंने आंख बंद करके कर्म बांधे हैं, तो भी वो तो बोलो ना, बंद समय चेती है, उदय सो संताप, सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। ये आपको नहीं मालूम है कि उसने क्या पाप बांधे हैं, आप तो उनको भोग रहे हैं, वो दर्द देख रहे हो। जैसे अभी गजी सुकुमार का आप अभी वर्तमान देख रहे थे कि उन्होंने माथे पे वो डाला सो मिलने, लेकिन उनका भूतकाल जब देखो तो आपको लगे कि वो हो, उन्होंने भी क्या कम नहीं है, उन्होंने बांधने में कि कम नहीं किया था, है? और छोटे बच्चे के ऊपर पूरा गरम गरम डलवा दिया था, तो वही उनका भोग रहे थे ना। भोग तो वही अपना खुद का कर्म भोग रहे थे, कहीं दूसरे, वो तो निमित्त था, उसकी ताकत नहीं कि वो दे सके जो उधर उदय ना हो। तो ऐसा था, ये सब ऐसा ही है, सब अपने को दया आएगी, लेकिन दया के साथ में वो दया लेने की, देखो ये जीवों ने कर्म का ज्ञान नहीं, सत्य धर्म को प्राप्त नहीं किया, इसलिए अज्ञान में कैसे कर्म बांधे और अब कैसे हुए। तो बस सब जीव अभी अज्ञान से मुक्त हो जाए, सत्य ज्ञान प्राप्त कर ले, और ऐसे पाप नहीं बांधे और पाप से मुक्त होकर भगवान बन जाए, ऐसी भावना कर सकते हैं आप। बस बाकी क्या कर सकेंगे आप?
बाकी तो सब अपने अपने बांधे हुए भोग रहे हैं। दया आ जाए, करुणा आवे अपने को, लेकिन अपने तो भाव कर सकते हैं दया करुणा का। इसमें सत्य वस्तु के लिए कभी सत्य वस्तु समझो, क्योंकि ये टेम्पररी टल जाएगा, लेकिन जो पाप बंद करना छोड़, जो पाप बांध रहे वो नहीं छोड़ेंगे तो वापिस दुख, भविष्य में दुखी होना ही है उनको। अभी समझो कि जो अभी समझो कोरोना से टल जाए, लेकिन वो मांसाहार नहीं छोड़ेगा तो उसको नरक में और भेजना है, तो कुछ नहीं उसको। नरक की वेदना के सामने ये कोरोना का कुछ नहीं है। एक जीव का एक क्षण का दुख करोड़ों के आवे है ना। तो अभी सोचो तो आप, ये तो दुख कुछ नहीं दिख रहा है ज्ञानी को तो, और लेकिन उनका जीवन में जो वो पाप बांध रहे हैं, कितने जीवों को मार मार के, तो उनका फल तो कैसे भोगेंगे। और करुणा आती है देख के कि इतनी थोड़ी वेदना के भय से भी इतना दुखी है दुनिया, तो जो रोज पाप कर रहे हैं वो पाप के फल में नरक में तिर्यंश में वो कैसे भोग पाएंगे। अभी तो करुणा आए नहीं किसी के, तो उसे भय से इतना डरी थे। तो आ गया तो अर्थ ध्यान करेंगे तो उधर तो कितना अभी वो जिंदे जिंदे जीव को मारते हैं, कितने जीवों की हिंसा चालू है। तो कर्म कर रहे हैं तो भोगना ही पड़ेगा। ज्ञानी, इसलिए ज्ञानी को फिर दया रहती है, फिर उपशम वैराग हो जाता है कि भाई मैं क्या करूँ, अभी उन्होंने जो बांधा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा दया से भाई उसको सत्य धर्म मिले, सत्य समझे, ऐसी करुणा के भाव करते हैं, और क्या कर पाएंगे। ठीक है, नजीक में हो, अपने पास ऐसे साधन हो तो करुणा दान करते, करुणा से थोड़ा दो, करुणा दान करो, उस चीज वस्तु दो, लेकिन अब कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे। कर्म तो इतने बांध के इतने लोग आए हैं, तो भावना ही पहुंच पाएगी कि बस सब सत्य वस्तु समझे, सत्य वस्तु को प्राप्त करे और सब मोह से अज्ञान से छूटे। यही भावना मुख्य है, वो भावना दान है। और ये करुणा दान तो आप जितना हो सके इतना थोड़ा बहुत कर सकेंगे। बाकी ये सही तो मोक्ष मार्ग समझे बिना कोई सुखी होने वाला नहीं है। इवन इधर स्वर्ग बन जाए ना, पूरा इंडिया स्वर्ग, जो ऊपर इंद्र का जो सुख है, समझो इंद्र इधर आ जाए और पूरी दुनिया को इधर की, चलो इंडिया को कि पूरी दुनिया को स्वर्ग जैसा संयोग दे देने तो भी दुखी है। क्यों? कि ज्ञेय लुब्ध है। जहां तक ज्ञान ज्ञेय लुब्ध है, ज्ञेयों से प्रभावित है, ज्ञेयों में भ्रमित है, उसको स्वर्ग में भी दुख है। ज्ञानी दुख किसे कहते हैं? अपन तो ये शरीर में पीड़ा आती, वेदना आती है कि बीमार होते उसको दुख, ज्ञानी उसको दुख नहीं बोलते। ज्ञानी दुख भाव का पकड़ते हैं। ज्ञानी बोलते भ्रमणा है वो दुख है, जिसको भ्रमणा है वो दुखी है। फिर वो स्वर्ग में हो तो दुखी है। होता है ना कि नार की सम्यक दृष्टि हो तो सुखी है और मिथ्या दृष्टि देव दुखी है। और ज्ञानियों ने सुख और दुख का कारण अलग बताया। उन्होंने बताया कि जिस मिथ्यात्व है, भ्रमणा है, तो ऊपर देवलोक में हो तो भी दुखी है। तो इधर हम समझो, नहीं तो मनुष्यों के इधर स्वर्ग बना देना तो भी दुखी रहेंगे। बस मेन वो है भ्रमणा। तो ज्ञानी यही बताते हैं कि भाई ये संयोगों में तो सुख बुद्धि छोड़ दे। संयोग अनुकूल हो तो सुख, न अभी संयोगों में प्रतिकूलता आएगी दुख। क्या अनुकूलता सुख नहीं है, प्रतिकूलता दुख नहीं है, मिथ्यात्व दुख है और सम्यक तो सुख है। ज्ञानी को ये ज्ञेयों का ज्ञान, अपने ज्ञान से ज्ञान हो रहा है सब पता चल गया, तो ज्ञेयों क्या और अपना विज्ञान हो गया, तो अपने आनंद में रहते हैं। कि ज्ञेयों को अभी कोई प्रभावित होते नहीं है, आकुलित होते नहीं है, उससे प्रभाव नहीं होता है, इसलिए निराकुल निर्भय रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जो भी होता है तो ज्ञाता भाव में रहते हैं। हो रहा जड़ का परिणाम हो रहा है, मुझे क्या, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे अपने भाव में रहते हैं। तो ऐसे होता है अभी। और ये तो ज्ञेय और ज्ञान की दोनों का संबंध समझ लिया। अभी अपने ज्ञान का स्वरूप समझ गए हैं, इसलिए और निर्भय हो गए और प्रसन्न रहते हैं। कि अभी जो ज्ञान का जानने का स्वरूप कैसा है, जो ज्ञान जानता है
वह ज्ञान की रचना, वह ज्ञान से निर्मित है। सब ज्ञान ज्ञान दिखता, यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं। देखो अभी ज्ञेय और ज्ञान का स्वरूप समझ के, वो विज्ञान समझने के बाद अभी अपने ज्ञान स्वरूप का विज्ञान समझ लिया है, इसलिए और निसंक और निर्भय हो गया। ज्ञेय का तो समझ लिया, अभी ज्ञान का स्वरूप समझ लिया कि ज्ञान जो जानता है वो किस तरह से जानना, जानने की जो क्रिया हो रही है उसमें मूल कैसा है, जानने की स्वरूप क्या है। तो कि ज्ञान जो जानता है जगत को, के पर को, के स्व को, रियल में न स्व को जानता है न पर को जानता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान की स्वयं की रचना है, ज्ञान से ही निर्मित है, ज्ञान ही उसका करता है, ज्ञान के ही परिणमन है, ज्ञान उसका करता है, निर्मित उससे है, उसका ही परिणमन है। और सब ज्ञान ज्ञान दिखता, तो कि अभिज्ञानी ने अंतरंग स्वरूप समझ में आया कि ज्ञेय से क्यों प्रभावित नहीं होते, कर्म से प्रभावित क्यों नहीं होते, वेदना ही प्रतिकूलता से प्रभावित क्यों नहीं होते, तो कि दिखता ही नहीं है, सब ज्ञान ज्ञान दिखता है। जब ये देखने का, ज्ञान का, अंदर का विज्ञान समझ में आ गया कि भाई जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान की रचना है और ज्ञान से निर्मित है, ज्ञेय निर्मित नहीं है। ज्ञेय है इसलिए इधर ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, ज्ञान उसका करता है, निर्माता है। तो ज्ञान उसका करना है, मेरे में ज्ञान से मेरा परिणमन हो रहा है और मुझे मेरा सब ज्ञान 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 दिख रहा है, स्वाधीन है, निरपेक्ष है, परिपूर्ण है, अपने से है, अपने में है, इसलिए सब और अपना ही ज्ञान दिख रहा है। तो ज्ञान का शीश महल, लेकिन ये ज्ञान तो शीश महल जैसा है, मतलब कि अपने ज्ञान के शीश महल में ज्ञानी रहते, ज्ञानी को ये ज्ञान का विज्ञान भी समझ में आ गया, इसलिए ज्ञानी अंदर में मस्त रहते हैं। ओहो, अभी तो निर्भय हो गए कि अभी तो जो भी जानता है मेरा ही ज्ञान है और मेरे से ही निर्मित है, मैं स्वाधीन हूँ, स्वतंत्र हूँ, मेरे ही परिणमन मेरे में हो रहा है। ज्ञेय जैसा भी हो, ज्ञेय साथ संबंध नहीं है, ज्ञेय से मेरा ज्ञान होता ही नहीं है, मैं तो मेरे ज्ञान के शीश महल में हूँ, मैं तो ज्ञान में। वो तो अपनी अनंत काल की अध्यास हो गया, अनादि काल की ये भ्रमणा का प्रैक्टिस ऐसा है कि जीव को साता में अनुकूलता लगती है, इसलिए वो फिर वो ज्ञान को शांत बन के पकड़ना करे, तो उसको अनादि काल का मोह जन्य ऐसा भाव भ्रमणा हो गई है और वो मानता है कि असाता में मेरा ज्ञान टिक नहीं पाता है। वो भ्रमणा का भय है, भ्रमणा से भय है। बाकी ज्ञानी असाता में केवल ज्ञान लिया है, जो भी केवल ज्ञानी मोटे बड़े बड़े पुरुष हुए हैं उनको असाता में ही केवल ज्ञान लिया है। जो असाता में ज्ञान पकड़ में नहीं आता होता तो केवल ज्ञान कैसे होता। गजस्सु कुमार है, कैसे मुनिराज, कितने मुनिराज है कि जिनको इतना उपसर्ग आया है, पार्श्वनाथ भगवान है उनको कितना बड़ा उपसर्ग था। तो जो असाता में ज्ञान पकड़ में नहीं आता होता तो उनको केवल ज्ञान कैसे होता। नहीं, आरा के साथ संबंध नहीं है, जीव का समझ जहाँ तक अज्ञान भाव में है या भयभीत है, मोहित है, तो ये असाता में डर जाता है। साता में उसको लगता है कि साता है तो मैं अभी कर पाऊंगा, ऐसा एक भ्रम पड़ा है। बाकी असाता में भी अंदर में आत्मा में स्थिर लीन हो सकता है, कोई बाधा नहीं होता है ना। आगे की स्टेज गुरु रहते थे ना, गुरु का तो उदय में असाता में भी रहते ही थे, वो तो कायम ही असाता थी, असाता में साधना में ही रहते थे। हाँ, वो तो वेदना में अपन ऊपर नीचे होते थे, वो तो एकदम स्माइल हंसते रहते हैं, अंदर की प्रसन्नता रहती थी। तो वो प्रैक्टिस पहले अंदर में निसंक बन जाए, पहले कि ज्ञेय मेरे को ज्ञान में आता नहीं है, ज्ञेय और ज्ञेय में रहता है। जो अभी पहला ज्ञेय का और ज्ञान का विज्ञान समझ में आ जाए, फिर दूसरा नंबर में ज्ञान का स्वरूप का विज्ञान जो समझ में प्रैक्टिकली विश्वास में आ जाए, फिर निर्भय बन जाएगा। फिर असाता में भी उसको साधना होती है,
क्योंकि असाता में भी तो ज्ञान को ही भेद रहा है ना। तो अपन भेद पालते हैं कि असाता है न साता है, वास्तव में गे है। समझ में आया क्या? ज्ञानी उसको गे जानते हैं। गे भी कहना व्यवहार है। खरे खरे तो ज्ञान को देखते हैं। क्या देखते हैं? ज्ञान को देखते हैं कि गे नहीं है, ज्ञान है। अरे ज्ञान है, ऐसे भी भेद है। ज्ञायक देखते हैं, कैसा है तो कैसा था नहीं, ज्ञायक है। अभेदता है तो ज्ञायक तक पहुंच गए हैं। तब ऐसा था में ज्ञायक दिखता हो तो भी उनको क्या डरना है? साता हो तो ज्ञायक है, असाता हो तो भी ज्ञायक है। ज्ञायक ही ज्ञायक है। तो इतना नहीं 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 नहीं, इतना बलवान छोड़ के अपनी साधना का बल कहना। मेरी साधना इधर नहीं होती, मेरा शरीर का जो होना होगा, मेरी साधना मुख्य है। निर्भयता कितनी और अपनी साधना की कितनी निष्ठा कि मुझे मेरी साधना अगत्य की है। शरीर तो ऐसे भी जाना तो जब जाएगा, उसका विश्वास था कि जब जाना तब जाएगा, लेकिन साधना बिना नहीं जाना है। जब उनको ये सब पता चल गया कि इधर एक बार फंस गए तो उन छोड़ेंगे नहीं, तो कि नहीं बाबा, ऐसी असमाधि पूर्वक मेरे को नहीं जाना है, जो होना होगा वो निश्चित है उसका, लेकिन मेरी साधना मुख्य है। तो इसने भय नहीं रखा, निर्भय होकर, कोई भय नहीं। अरे डॉक्टर ने कितना डराया था, बड़ा डॉक्टर इतना डराया था, तो नहीं निर्भय रहे कि नहीं हो ना। बोले आज अभी आप सोचो क्या कल देते, अभी दे दो तो अभी मैं जाने को तैयार हूँ। आप छुट्टी अभी देते हो तो अभी मेरे को जाना है। तो क्या आपको कुछ, डॉक्टर आश्चर्य पड़ेगा कि आपको कुछ, आपका शरीर का कुछ है कि नहीं, आप बाद में करना साधना, पहले अच्छे हो जाओ। क्या भगवान। तो डॉक्टर को मैं तो बोला था, डॉक्टर को ये मैं एक बार मिला था पर्सनल। हाँ, मैं बताया, मैं डॉक्टर साहब आप तो इधर हेड हो ये सब आईसीयू के हेड हो, तो आपने तो इधर बहुत सारे मरीज को दिया देखा होगा, कोई तो आपके यहाँ से ही गए होंगे, देखा होगा, कितने भी आपने तो मरण देखे होंगे। तो मतलब जिंदगी की वास्तविकता तो आपने देखा कि आदमी चला जाता है, पूरी दुनिया इधर की इधर रह जाता है, कुछ साथ में आता नहीं है, और बस सपनों की दुनिया पूरी हो जाती है। तो हाँ, वो तो सही बात है आपकी। तो मेरे फिर तो अपने लिए क्या, आपका भी नंबर तो लगने वाला है कभी न कभी। तो सोचने पड़ गया, पहले मेरे सामने देखना, तो भाई उसके लिए कुछ सोचा है क्या? अरे उसके लिए तो टाइम ही नहीं है मेरे के। नहीं, आप बराबर बोल रहे हैं। मैं तो नहीं, क्या साथ में आने वाला है डॉक्टर साहब, कहाँ ऐसे चले जाएंगे, कुछ अपना धर्म समझेंगे, कुछ आत्मा का कल्याण करेंगे तो वो साथ में आएगा। बाकी ये तो इधर की, जैसे आपने सबको जाते हुए देखा वैसे अपना भी नंबर लग सकता है। तो एक बार दो बार तो सोचा, फिर बोला कि तो आपकी बात सही है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं, मेरे को ऊपर जाना है, लेकिन बाद में सोचूंगा। मैं सोचना आप तो दूसरी बार एक बार मिले थे तो मैं याद करा, उसको टाइम निकाला क्या, निकालूंगा क्योंकि आदमी समझ में तो आता है ना कि आखिर क्या है, कुछ नहीं, इधर ही आदमी सब छोड़ के चला जाता है। तो ये समझ में आना मेन है, ज्ञानियों को ये समझ आ जाती है। और समझ का एक जो ज्ञेयों का विज्ञान और ज्ञान का विज्ञान अभी आएगा, उत्तरिकाड़ी ध्रुव ज्ञायक का विज्ञान समय है ना, है। तो ये समझ में आया, ज्ञानी ध्यान करना, नहीं तो ज्ञान का प्रैक्टिकल में खास समझ में आया क्या, जो जानता है ज्ञान वो ज्ञान की रचना। ऐसे तो अपन बहुत सत्संग में लिया हुआ ही है कि दर्पण का दृष्टांत है कि चेहरा जो सामने दिखता है, तो चेहरे को अपन जो अपना चेहरा है उधर सेम टू सेम दिखता है, लेकिन जब हाथ लगाए तो दर्पण का ही स्पर्श होता है, दर्पण का ही हाथ, चेहरा कोई अपने को उधर फील नहीं होता है। दर्पण की रचना होती है वास्तव में। दर्पण की रचना को अपन दर्पण रूप नहीं देखते हैं, अपन अपने चेहरा रूप देखते हैं तो राग द्वेष होता है। जो अपन दर्पण की रचना देख लें कि ये तो जो चेहरा दिख वो तो दर्पण है, मेरा दर्पण की रचना है, मेरा चेहरा इधर है, वो तो दर्पण है। तो वैसे ही जो ये दिखता है पूरा जगत ज्ञान की रचना है, ज्ञान ज्ञान दिखता है। उसका प्रैक्टिकल बहुत कराया भी है अपने को। तो अरे बहुत सालों से ये प्रैक्टिकल तो देखा जाए तो
हमारा तो अब 90 89 88 का सत्संग लिखा हुआ होगा ना, जीजी बुआ का किसी लिखती थी कभी, काम मिल जाए तो देखना, यही हम प्रैक्टिकल पहले से लेते थे। हाँ, इसलिए ये प्रैक्टिकल तो हम लोग को तो करा करा के भी प्रैक्टिकल इतना पक्का हो गया है कि यही प्रैक्टिकल जो पकड़ में आ जाए ना, सहजता से अंदर मुख हो जाए। क्योंकि ये भक्ति हमारे पास आ गई थी 89 में, तब हमें ये भक्ति बहुत अच्छी लगती थी। हम गुरु और हम उसके ऊपर बड़ी भाई हम लोग बहुत प्रैक्टिकल में कराता था, गुरु का कराते थे और सब भी मिल के चर्चा करते थे, तो सबको अच्छा लगता था। इसमें स्वभाव की ओर तुरंत पकड़ आ जाती है, ज्ञान धारा पकड़ में आ जाती है, गायक भाव पकड़ में आ जाता है कि मैं गायक हूँ, कि एक कोई संबंध ही नहीं है, बस दुनिया से तुरंत एकत्व टूट जाता है। दुनिया भले रही, दुनिया के साथ के जो एकत्व की भ्रमणा थी, भ्रमणा टूट गई कि मैं गायक हूँ। गे ज्ञान में आता नहीं है, ज्ञान गे में जाता नहीं, ज्ञान ज्ञान में रहता है, ज्ञान का ही अनुभव ज्ञान में हो रहा है। गे का तो कहने का मात्र है, वास्तव में ज्ञान की रचना अनुभव में आ रही है। मैं गायक हूँ, मैं हूँ, मैं जो भी जानता हूँ मैं ही हूँ, मेरा ही अनुभव हो रहा है। तो ज्ञानी अंतर्मुख हो जाते। गेयो का कोई प्रभाव होता है नहीं, गेय होता है, गेयो को बदलना ही नहीं है। गेयो क्यों आया, तो असाता हो तो कि गेय मेरा ज्ञान ही है, साता हो तो मेरा ज्ञान है। अपने को देखने का प्रैक्टिस, ज्ञानी ने प्रैक्टिस बढ़ाई तो ये काम होते जाएगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां तक मोह नहीं टूटेगा, एकता नहीं टूटेगी, भ्रमणा नहीं टूटेगी, वहां तक भय रहेगा। इधर तो पूरा निर्भय बन जाएंगे आप, क्योंकि वो भ्रमणा का कल्पना का दुख से, बाकी दुख किधर है। जब आप ज्ञान स्वभाव से देखो अभी, तो आपको दुख जैसा कोई है क्या जगत में? मेरा ज्ञान है, और ज्ञान तो निर्भय सुखमयी है, आनंदमयी है। क्योंकि ज्ञान आनंद सुख एक रूप है। जहाँ ज्ञान है वहाँ ही आनंद है, जहाँ ज्ञान है वहाँ ही सुख है, जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रसन्नता है। तो ज्ञान ज्ञान दिखता वहाँ, तो क्या आनंद आनंद, अशांति शांति, सुख सुख, सब गुणों का वेदन आ रहा है। तो एक ज्ञान का वेदन, वहाँ ज्ञान का वेदन में आनंद का वेदन, सुख का वेदन, ऐसा सर्व गुणांश, सर्व गुणों का एक रूप वेदन आ रहा है। इसलिए ज्ञानी आनंद की वे धारा वेद रहे हैं कि मैं हूँ। हाँ, अपने आप को अनुभव में ले रहे हैं। इसलिए ज्ञानी ने बस लिया कि मेरे ज्ञान सिंधु, એટલે कि ज्ञान के सागर में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। तो अपने को ज्ञान सागर देख रहे हैं कि मेरा तो जहाँ देखो ત્યાં ज्ञान 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 ही है। अनुभव में ज्ञान, विचार में ज्ञान, वेदन में ज्ञान, अंदर शरीर में फीलिंग आता है तो कि वो भी ज्ञान, वेदना आए तो वो भी ज्ञान। जब ज्ञान ही ज्ञान भरा मेरे ज्ञान सागर में, तो ज्ञान ही ज्ञान है। और मेरी हर ज्ञान की तरंगों में बस मेरा साम्राज्य ही है। जैसे सूर्य की किरण में सूर्य ही व्यापक है, वैसे ज्ञान की जो किरण है, ज्ञान की जो धारा है, उसमें पूरा ज्ञायक ही व्यापक है, ज्ञायक का ही साम्राज्य है। लेकिन ज्ञायक ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञायक ही वेदन में आ रहा है। ज्ञान और ज्ञायक अभेद है, ज्ञान ज्ञायक से भरा हुआ है, और ज्ञान ज्ञायक से भरा हुआ है, और ज्ञान ज्ञायक आनंद से भरा हुआ, सुख से भरा हुआ है। इसलिए ज्ञानी को आनंद आनंद आनंद, आनंद ही मेरा जीवन है। तो ज्ञानी हर समय हर पल आनंद का जीवन जी रहे हैं। क्यों आनंद में हो भाई? तो कि हमारा जो भी ज्ञान है उसमें मैं ही हूँ, मेरा ही ज्ञायक मेरे को अनुभव में आ रहा है। ज्ञायक के अलावा कुछ है ही नहीं। जो अनुभव में आता है मैं गायक हूँ, जो दिख रहा है वो मैं गायक हूँ। गायक ज्ञान में, हर ज्ञान की तरंगों में गायक व्यापक है। जैसे ये लाइट की प्रकाश में वो दिवा लाइट बल्ब है, वो व्यापक है, उसमें अनन्य है, दूसरा कोई अनन्य है नहीं। भले दीवार ये पत्थर के ऊपर गिरता हो प्रकाश, लेकिन वो एक में नहीं है। तो प्रकाश और प्रकाशक एक में है, वैसे ज्ञान और गायक एक में है। तो गायक ही हूँ, मैं गायक हूँ, मैं आनंद 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 आनंद। इसलिए ज्ञानी को आनंद आनंद आता ही रहता, क्योंकि ज्ञान आनंद से भरा हुआ है, ज्ञान सुख से भरा हुआ है। तो जहाँ ज्ञान अनुभूति वहाँ सुख की अनुभूति, ज्ञान के आनंद की अनुभूति एक साथ में ही है। एक का अनुभव वहाँ आनंद का अनुभव है बस। तो अब आनंद का अनुभव के ज्ञान आनंद के ऊपर लक्ष्य नहीं रखो, गायक के ऊपर लक्ष्य करते जाओ, अंदर गायक रूप में एकाग्र होते जाएंगे तो आनंद आते ही जाएगा। और आनंद आए या ना आए, मैं आनंद मूर्ति हूँ, मैं गायक मूर्ति हूँ, मैं सुख मूर्ति हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मुझे आनंद चाहिए नहीं, आनंद चाहिए वो तो पर्याय को, मैं तो गायक भगवान हूँ,
आनंद का पिंड हूँ, शांति का सागर हूँ। ऐसी दृष्टि आ जाती है, इसलिए ज्ञानी को सहज ज्ञान, आनंद, सुख पर्याय में आता रहता है। फिर भी उदय से निरपेक्ष है, निरपेक्षता उनको लगी है। कोई अपेक्षा नहीं, पर्याय की अपेक्षा नहीं है, आनंद की अपेक्षा नहीं है, शांति की अपेक्षा नहीं है। निरपेक्षता आ गई है, और निरपेक्षता में उसको आनंद आते ही रहेगा। आनंद लाना नहीं है, आनंद की अपेक्षा ही नहीं रखनी कि आनंद आना चाहिए, मुझे शांति आती नहीं है, मुझे अनुभूति नहीं आती है। अनुभूति, शांति, अपेक्षा मत रख। मैं हूँ त्रिकाली ध्रुव, बस ऐसे अपने में बैठ जाओ मैं पना करके। मैं पना वो मोक्ष मार्ग की चाबी है। मैं पना हो गया तो मैं पना ही सर्व गुण को खींच के लाएगा, उसके काल में आते जाएगा, और उसके काल में सब गुणस्थान ऑटोमेटिक चढ़ते जाएंगे। पर्याय ऊपर जाते 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 सिद्ध भी हो जाएगी, लेकिन मैं तो सिद्ध परमात्मा ही हूँ। हर पर्याय जहाँ जहाँ ऊपर चढ़ेगी तो भी इस दृष्टि इतनी ज रहेगी कि मैं सिद्ध हूँ, मैं गायक हूँ। मुनिराज बने तो भी मैं गायक, केवली बन जाए तो भी मैं गायक, सिद्ध बनी जाए तो भी मैं गायक हूँ। दृष्टि एक ही गायक को पकड़ के बैठी है बस। ऐसी स्वभाव की दृष्टि ज्ञानियों के संग में आकर अपने को प्रकट करना है कि मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ। अपने स्वभाव में बैठ जाओ। बहुत प्रैक्टिकल भक्ति है, बस इसमें से अपने स्वभाव की प्राप्ति कर लो बस कि मैं हूँ अत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ देखो त्यहाँ मेरा गायक मुझे अनुभव में आ रहा है। बस गायक होकर ही रहो। जो भी अनुभव विचार के ऊपर लक्ष्य आप दो, इंद्रिय के अंदर जो भी ज्ञान ज्ञान का ही ज्ञान, गायक ही अनुभव में आ रहा। बस केवल ज्ञान, अपना ही रूप देखो कि भ्रमणा छोड़ दो कि पर रूप अनुभव में आ रहा है। पर का तो मात्र प्रतिभास,
स्व संवेदन ही हो रहा है, स्व का ही वेदन हो रहा है। जो भी अनुभवन वेदन वो स्व का ही हो रहा है। लक्ष्य बदलने का प्रैक्टिस बढ़ाना है। अनादिकाल से पर है, पर है, पर है। ज्ञानी बोलते कि पर था नहीं, लेकिन पर की भ्रांति हो गई। बस अभी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही वेदन में आ रहा हूँ, मेरा ही जानना है, मेरा ही अनुभवन है।
ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत चंचल पानी थी बाहर चली जाएगी। अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि अनादिकाल से अपने ज्ञान धारा में स्थिर नहीं हुआ है। ज्ञायक भाव में उपयोग लगा नहीं है। भ्रमणा पर में ही खींच जाती है। बार बार उपयोग को लगाना है कि मैं ज्ञायक हूँ। अंदर में 1000 बार यू टर्न मारना पड़ेगा। भले मारना पड़े शुरू में, लेकिन अभ्यास वही है कि मैं हूँ, मैं हूँ। जो भी अनुभव, जो भी जानना, जो भी विचार, विचार नहीं है, ज्ञान है, ज्ञायक है। बस सतत ऐसे यू टर्न मारते रहो, अभ्यास करके वापिस निसंक होकर वेदन करते रहो। कर्म धारा का उदय है तो चालू है, वो तो होते रहेगा। मैं हूँ, मैं हूँ।
हाँ, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। ज्ञेयों से कोई ज्ञान है नहीं, ज्ञो में ज्ञान नहीं। सब भिन्न भिन्न, मैं ही मेरे में, मेरा ही अनुभवन, मेरा ही वेदन। मैं स्थिर 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 ही हूँ, अस्थिर कभी हुआ ही नहीं हूँ। अस्थिर जो हो रहा है वो मैं हूँ नहीं। ऐसी स्थिर भूमि पे अपनापन कर दो बस। ध्रुव 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 मैं हूँ, एकदम ध्रुव में अपनापन कर दो कि मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं स्थिर ध्रुव द्रव्य हूँ। ओम शांति। शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति शांति शांति। सुखधामानंत सुसंत चई दिन रात रहे तद ध्यानमयी प्रशांति अनंत सुधामय जय मोपदते वरते जयते प्राणमोपदते वरते जयते। परोपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीय ज्ञायक भगवाननो जीनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आप
પ્રભુ કર્યો અહો અહો ઉપકાર સુપ્રભુ ચરણ કને ધરો આત્માથી સોએ તે તો પ્રભુએ આપ્યો વરતુ ચરણાદી આદે આદિ આજતી તો પ્રભુ આધીન દાસ દાસ હું દાસ છું આપ પ્રભુનો દીન સટ સ્થાનક સમજાવીને બેન બતાવ્યો આપ म्यानत की तलवारवत ए उपकार यमा जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેણે આપ્યું બાનને તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગણિત આ જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગણિત કાન ગુરુના ચરણમાં હો વંદન અગણિત દો ગુરુના ચરણમાં